आप देख रहे हैं बिंदास टीवी न्यूज़। भिवंडी शहर के जुन्नुरैन मस्जिद 100 फीट रोड, फातिमा नगर नायगांव रोड, जहां पर आज सलाम मेडिकल सर्विसेज हॉस्पिटल की ओर से SMS हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। इस अस्पताल का उद्घाटन भिवंडी पूर्व के आमदार रईस कासम शेख के हाथों रिबन काट कर किया गया। ये हॉस्पिटल भिवंडी शहर के सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले समाज सेवक तथा कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता अब्दुल सलाम आजमी के याद में यह SMS हॉस्पिटल बनाया गया। लोगों को इस अस्पताल में अच्छी सुविधा मिले और मरीजों का वहां पर अच्छे से अच्छा इलाज हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई। इस अवसर पर वहां पर उपस्थित चीफ गेस्ट आमदार रईस शेख, अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अंजुम शेख उर्फ आजमी, आरिफ आजमी, आसिफ आजमी, आतिफ आजमी, महबूब सिद्दीकी, जमाल अंसारी, उसी तरह डॉक्टरों की पूरी टीम, डॉक्टर सुमया रेशमा, डॉक्टर दुष्यंत ललन, डॉक्टर अनिका, आतिफ आजमी, कैफ आरिफ आजमी, शयान शेख आदि मान्यवर रहे उपस्थित। ये दवाखाना हम सबके लिए बहुत खास है क्योंकि सलाम आजमी साहब भिवंडी शहर के लिए एक ऐसा नाम है कि आप सियासत में देखेंगे तो सबसे पहला अव्वल नाम जो है भिवंडी शहर का है। आसिम भाई से जब मैं मिलता हूँ तो हमेशा मुझे बोलते हैं कि जो सही नेता यहाँ के थे सलाम आजमी साहब। इस अस्पताल को उनका नाम दिया गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से बहुत ही फला का काम, फैज का काम होगा। डॉक्टर अंजुम हमारे भाई हैं, उनके ज़ेरे नजर ये पूरा हॉस्पिटल काम करेगा। मैं दुआ करता हूँ उनके हाथ में अल्लाह शिफा दे। सलाम आजमी साहब के साथ ताल्लुक से अगर आपको सुनना है तो फैजान भाई से सुनिए, नमानी भाई से सुनिए। हमने तो उनको नहीं देखा, लेकिन जहाँ भी जाते हैं तो उनकी खिदमत, उनका भिवंडी की तरफ जो रुझान था, शहर की तरक्की की तरफ जो उनकी फिक्र थी, वही हम लोग सुनते हैं। हम तो चाहते हैं कि बहुत और ऐसे फला के काम उनके नाम से हो, उनके नाम से कुछ अच्छी चीजें यहाँ बने, ताकि जिन लोगों ने खिदमत की है भिवंडी शहर के, उनकी यादें हमेशा जिंदा रहे, आने वाली नस्लें उनके बारे में सुने, पढ़े। तो ये एक अच्छा अस्पताल खुला है। मेरा जो भी ताउन जब भी चाहिए अंजुम साहब आपके साथ रहेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खिदमत का मरकज बनेगा, क्योंकि जो नाम यहाँ पे लगा हुआ है उसका ही मतलब खिदमत है। तो मैं एक बार फिर मुबारकबाद पूरी आजमी फैमिली को देता हूँ और दुआ करता हूँ। रईस भाई से मेरी अपनी गुजारिश है कि सलाम भाई के नाम, क्योंकि वो इस शहर के सबसे बड़े मजदूर लीडर थे। भिवंडी में आज तक ऐसा कोई लीडर नहीं मिला, न पैदा हुआ, जो अगर एक आवाज लगा दे और भिवंडी के सब लूम बंद हो जाए। सिर्फ एक सलाम आजमी साहब थे, तो आज उनके बच्चों ने ये हॉस्पिटल खोला। और मैं रईस भाई से मेरी ये गुजारिश है कि भाई एक मर्तबा जो ये राजीव गांधी उड़ान पुल जो बना है, उसको पहले वादा हुआ कि उसका नाम सलाम आजमी उड़ान पुल बनेगा, लेकिन वो फिरका परस्ती की नजर हो गया और उसमें म्युनिसिपैलिटी की सियासत घुस गई, इसलिए वो नाम हट गया। लेकिन अब ये अगर कोई काम ऐसा कोई चीज बन रही हो तो उस चीज का नाम सलाम आजमी साहब के नाम से दे, ये मेरी गुजारिश है। एरिया यहाँ पर लोगों की खिदमत की जा सके। बात इनके फैमिली को मुबारकबाद। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि 100 फीट रोड जो है काफी ज्यादा खस्ता हालत है, इसके बारे में आपने कुछ बताया? खस्ता हालत इस तरीके से कि आगे कुछ कारखाने हैं, उनका कुछ का कोर्ट से मामला चल रहा है, तो अब यह तब वो मामला क्लियरेंस पे है। अभी रईस भाई से भी हमने उस बारे में बात किया। रईस भाई ने अपने आश्वासन दे के गया कि इंशाल्लाह एक साल से 6 महीने के अंदर से काम चालू होने वाला है। इंशाल्लाह सारी सरकारी स्कीमें रहेगी। हमारे डॉक्टर साहब से इस बारे में बहुत अच्छे से बात हुई है। इनफैक्ट ये दवाखाना 1 साल पहले ही ओपनिंग होने वाला था, लेकिन कुछ पेपर वर्क और ये सब सरकारी स्कीम और जो स्कीम लानी थी अपने को यहाँ, वो वजह से डिले हो रहा था। आज अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी की बात है कि रईस शेख साहब के मुबारक हाथों से आज ये हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई और सबको यहाँ पर पूरे एरिया को मतलब मालूमात हो गई कि यहाँ पे मेडिकल सर्विस करके खुला, सलाम मेडिकल सर्विस करके खुला। डॉक्टर अंजुम शेख है, लेकिन असल में अंजुम आजमी रहना चाहिए था। वालिद साहब ने स्कूल में जो नाम भरवाया था शेख, वो अभी तक चलते आ रहा है। सलाम आजमी मेरे वालिद साहब हैं। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हूँ। बेसिकली मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्रिटिकल केयर है। जो लोग क्रिटिकल केयर समझे वो ICU को संभालना होता है।
तो जो भी सीरियस पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं, जो सेप्टिक में रहते हैं, जिनके बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए रहते हैं, जिनका हार्ट अटैक आया है होता है, पैरालिस्टिक अटैक रहता है, जिनको बाईपास सर्जरीज के पेशेंट्स को हम संभालते हैं। तो जितने भी जो सीरियस पेशेंट्स रहते हैं वेंटिलेटर पे वगैरह, वो मेरा बेसिक काम है। अनफॉर्चुनेटली भिवंडी में बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बॉम्बे में पेशेंट्स जो सीरियस होते हैं वो शिफ्ट किए जाते हैं, और वहाँ पे शिफ्ट होने तक उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब होती है। हम लोग हमेशा मेडिकल फील्ड में एक चीज़ कोशिश करते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबलाइज किया जाए शिफ्ट करने के पहले। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे एक्सपर्टीज से वो चीज़ यहाँ पे हो सके, ताकि पेशेंट जो इतने ज़्यादा सीरियस होके मौत के हालत में बॉम्बे तक पहुँचते हैं, वो कम से कम किया जा सके। जी, ये अभी फिलवक्त फातिमा नगर में 100 फीट रोड पे है भिवंडी में। और आमतौर पे यहाँ के जितने भी सीरियस क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, ये या तो सरकारी हॉस्पिटल्स में केईएम तक जाते हैं, या नायर तक जाते हैं, या सायन तक जाते हैं। और उनको अगर कायदे का ट्रीटमेंट पड़े तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वहां तक जाने की नौबत ना आए। आपके अलावा यहाँ और कौन डॉक्टर मेरे अलावा एक जूनियर डॉक्टर अटैच्ड है यहाँ पे, लेकिन प्राइमरी जो रहेगा, एक चीज हम लोगों ने कोविड में बहुत अच्छा सीखा, जो बुरे वक्त ने हमको सिखाया कि हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और टेलीकंसल्टिंग के थ्रू भी पेशेंट्स को एडवाइस और ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस एंड पे कोई हमको बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला मिले। सर, क्या और हॉस्पिटलों के ही जैसा यहाँ पर भी चार्जेस रहेंगे या उससे भी आरटी किया जाएगा? नहीं, डेफिनेटली उसके बारे में हम लोगों ने अभी तक फिक्स पॉलिसी नहीं बनाई है, बट यहाँ का प्राइमरी गोल इज नॉट गोइंग टू बी द चार्जेस। और किफायती के मामले में मेरे ख्याल से मैं बोलूं नहीं और करके दिखाऊं तो बेहतर। गवर्नमेंट की स्कीमें अनफॉर्चुनेटली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फिलहाल हम उस ब्रैकेट में फिट नहीं होंगे जब तक के और फैसिलिटीज हम दिखा नहीं पाए। तो जब तक वो फैसिलिटीज नहीं आती हैं तब तक के हम अप्लाई कर भी नहीं पाएंगे। वेंटिलेटर की रेडीनेस है हमारी, लेकिन ओटी का अभी तक हमने प्लान इसलिए नहीं किया है क्योंकि सबसे बड़ी बात, इस एरिया में कोई सर्जन आके आपका ऑपरेट करेगा? मैं पेशेंट पोस्ट ऑफ संभाल लूंगा, लेकिन उन चार्जेस में आपके यहाँ पे कोई सर्जन आके करेगा? मैं किसी से कुछ अपील नहीं करना चाहूंगा। जो मेरे कैपेसिटी में है वो मैं करने की कोशिश करूंगा, और जितना मेरे से अच्छा हो सके वो मैं करूंगा। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अंजुम सलाम आजमी को खास मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने देर सवेर बहुत बड़ा फैसला किया कि मुंबई की इतनी बिजी और एक्सपीरियंस वाली प्रैक्टिस छोड़ के हमारे गांव को टाइम देने का सोचा। हमारे गांव को उनका टाइम देना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। लोग यहाँ से उनके फोन करते हैं, उनसे राय लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। अब वो भिवंडी में टाइम दे रहे हैं, कंसल्टिंग हॉस्पिटल डाल के बैठे हैं और अवेलेबल है। पूरी तरह से 100% दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, उनके टाइम शेड्यूल में वो एडजस्ट कर लेंगे उस चीज को, ऐसा मैं उनको जानता और समझता हूँ। हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग ऐसी है कि ही इज एन इंटेंसिविस्ट। एक इंटेंसिविस्ट बोले तो पर्सन जो कि इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं, और उन्होंने शांति नगर का कोना चूज किया इस चीज के लिए क्योंकि वहां पे इस किस्म का कोई इलाज अवेलेबल ही नहीं और शायद कभी होगा भी नहीं। इसके अंदर जरूर उनके अब्बा की परवरिश का बहुत बड़ा रोल है कि जरूरतमंदों तक पहुंचना तुम्हारा फर्ज है, और वो निभाने के लिए वो अब आए हैं। अल्लाह उनको कामयाबी दे
और उनके हाथों में शिफा दे और पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा इससे फायदा उठाने की सलाहियत। आज एसएमएस हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई है। मैं डॉक्टर अंजू भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जिस सोसाइटी से अपन आते हैं उस सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये इनके पिताजी जो सलाम अंकल, उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया और वही सेम परवरिश अपने सभी बच्चों में दे दी। और वो आज इसी का एक नतीजा है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे अंजुम माई ने यहाँ पे खोला और ऐसे जगह पे खोला है जहाँ पे इसकी सख्त जरूरत है। अभी डॉक्टर साहब ने बोल दिया, यासीन भाई ने, कि अंजुम भाई किस चीज के एक्सपर्टीज है, ये उसका बेनिफिट भिवंडी को कम मिल रहा था, लेकिन आज उन्होंने यहाँ पे बोल के भिवंडी को ज्यादा से ज्यादा कैसे काम में आए, जो उनकी पढ़ाई, उनका जो एक्सपीरियंस, उनका जो ग्रुप, उसका फायदा भिवंडी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा और अच्छा से अच्छा इलाज। तो भिवंडी में इलाज के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो हम एक 3-4 लोगों को ही रेकमेंड करते थे। अभी इसमें और एक नाम जुड़ गया है, डॉक्टर अंजुम भाई का। मैं सच में बहुत ही उनको कांग्रेट बोलता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ कि ये डिसीजन लिया और जैसे उनके हाथ से, जो उनके पिताजी के हाथ से जो सेवा लोगों की हो रही थी, वैसे उससे ज्यादा सेवा वो करे। उनके सभी भाई को, सबको भिवंडी की ओर से मैं मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। देखिए, अब्दुल सलाम आजमी साहब एक बहुत ही बड़े लीडर थे और लीडर कम, वो समाज सेवक बहुत बड़े थे और उन्होंने हमेशा गरीब तबके के लिए बहुत ज्यादा आवाज उठाया, उनके लिए काम किया और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए उनके बच्चों ने फैसला लिया कि गरीब बस्ती के अंदर इतना खूबसूरत, इतना बड़ा हॉस्पिटल, गरीब बस्ती के लोग हैं यहाँ पे, गायत्री नगर है, नायगांव है, हिंदू मुस्लिम मिक्स बस्ती है, सब बहुत गरीब है, तो उनको कम खर्च में जो वीआईपी ट्रीटमेंट है वो कैसे मिल सकता है, जिसके लिए बॉम्बे जैसे बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता था और बॉम्बे जैसे बड़े हॉस्पिटल के जो खर्चात उसको सहना पड़ता था, तो उससे हटकर कम खर्चे में यही कि यही कैसे इलाज हो जाए, उसके लिए इन्होंने जो कदम उठाया है, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा डॉक्टर अंजुम साहब को, उनके पूरे आसिफ भाई है, आसिफ भाई है, आरिफ भाई है, आरिफ आजमी साहब, जिन्होंने मतलब ये फैसला लिया कि हम इतना बड़ा हॉस्पिटल खोलेंगे और गरीब बस्ती में खोलेंगे और कम खर्च में लोगों की मदद करेंगे। एक तरीके की एक मदद है ये, इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करूंगा और दुआ करूंगा कि यहाँ के जो पेशेंट जो भी आएंगे उन्हें शिफा मिले और कम खर्च में उनका काम। मुबारकबाद। गरीब और खसूस तौर से जरूरतमंद को यहाँ पर इंशाअल्लाह खुसूसी इलाज होगा। और क्योंकि सलम बस्तियों में लोग इस तरह के हॉस्पिटल खोलने से काफी दूर भागते हैं, लेकिन इस बात का ये बैयन सबूत है कि ये समाजी खिदमत करना चाहते हैं और खास तौर से इस सलम के अंदर जरूरतमंदों को सही इलाज करना चाहते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ अब्दुल सलाम आदमी के तमाम फैमिली के लोगों को, जो इन्होंने एक बहुत ही मुख्तसर वक्त में और इस सलम इलाके में इतना उम्दा और अच्छा हॉस्पिटल का इंतजाम